हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो 6 फरवरी और 7 फरवरी के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको हम एक वीडियो में कर कर बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी है जो 6 और 7 फरवरी की जितना भी क्वेश्चन है लड़कों ने बताया है वह एक जगह हम करके वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करें। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यही क्वेश्चन आया था जो ये 7 फरवरी को आया था। 7 फरवरी को आया था। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये भी 7 फरवरी को आया था। आगे देखते हैं, वर्ष 2024 में अमेरिका में भारत के राजदूत कौन बने? जो अमेरिका में भारत का राजदूत हैं वो कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय मोहन कवड़ा। विनय मोहन कवड़ा हो जाएगा। ये अमेरिका में है जो भारत के राजदूत बनकर गए हैं। आगे देखते हैं, वैदिक युग में लोहे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वैदिक काल में लोहे का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश से मिला है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से मिला है। ये भी क्वेश्चन है जो 7 फरवरी को आया था। हिस्ट्री में एक दो ही प्रश्न पूछ रहे हैं, बाकी जो है पंचवर्षीय योजना से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और जनगणना से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल विभाजन के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। और कब हुआ था? 1905 में। आगे देखते हैं, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो पंडित रविशंकर है वो पंडित रविशंकर प्रसाद है जो वो सितार से संबंधित है। किससे? सितार से संबंधित है। आगे देखते हैं, राजवर्धन सिंह राठौड़ ने किस वर्ष ओलंपिक में पदक जीते थे? जो राजवर्धन सिंह राठौड़ है वो किस वर्ष ओलंपिक में पदक जीते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 2004 में। ये भी है जो 7 फरवरी को आया हुआ था। देखिए, आगे देखते हैं, शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? जो शिशु का मृत्यु दर है वो किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए, जनगणना से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है और पंचवर्षीय योजना से। देखिए, पंचवर्षीय योजना का जो एसएससी ने आज तक जितना भी प्रश्न पूछा है पंचवर्षीय योजना से, उसका हम एक वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18.33%। कितना था 1951 के जनगणना के अनुसार? तो 18.33% हो जाएगा। और एक प्रश्न आएगा कि आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुआ था? तो आज़ादी के बाद पहली जनगणना है वो 1951 ईस्वी में ही हुआ था। आगे देखते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? क्वेश्चन आया होगा कि सरस्वती का निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शारदा। ऑप्शन ए या जो भी ऑप्शन होगा उससे हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, शारदा। आगे देखते हैं, देखिए, आय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आय का, देखिए ये हिंदी से क्वेश्चन आया हुआ है 7 फरवरी को। तो आय शब्द का जो विलोम होगा वो आय के व्यय होगा। आय के व्यय। आगे देखते हैं, कोमल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कोमल शब्द का विलोम तो कोमल के कठोर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है जो 7 फरवरी को आया हुआ था। आगे देखते हैं, साझा करना। साझा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो साझा करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सम्मिलित करना या एकत्रित करना। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलने के बाद किस दिशा में बहती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय से निकलने के बाद किस दिशा में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरब दिशा की ओर बहती है। ये जो क्वेश्चन है ये जियोग्राफी से आया था, ये 7 फरवरी को आया था। आगे देखते हैं, भारतनाट्यम नृत्य का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? जो भारतनाट्यम है नृत्य उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह दक्षिण भारत से हुआ है। और दक्षिण भारत में कहाँ से? तो तमिलनाडु राज्य से हुआ है भारतनाट्यम। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख है? तो किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का है जो उल्लेख है। आगे देखते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डीपी धर। कौन थे 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष? डीपी धर थे। आगे देखते हैं, भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत है जो संस्कृति मंत्री के वर्तमान संस्कृति मंत्री है वर्तमान में भारत के। आगे देखते हैं, राज्य और केंद्र का विभाजन किस अनुसूची में? राज्य और केंद्र का
विभाजन किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है। स से शक्ति और स से 7वीं अनुसूची, ये शक्तियों का बंटवारा है। आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जो 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर। देखिए, संगीत का सिक्किम माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो संगीत का सिक्किम माला चंद्रशेखर व्यक्ति है, उसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी से संबंधित है। किससे? बांसुरी से संबंधित है। आगे देखते हैं, एशियाई खेल 2014 में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष बाद है जो स्वर्ण पदक जीता था। आगे देखते हैं, काला मंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस राज्य से है? जो काला मंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा है, उसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल से। किस राज्य से संबंध है? केरल से संबंध है। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 कौन सा संस्करण हुआ है? जो खेलो इंडिया विंटर्स गेम है 2023 में, वो कौन सा संस्करण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3रा संस्करण। ये सब क्वेश्चन है जो 7 फरवरी को आया हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में मनाया जाने वाले हिंदू द्वारा नव वर्ष की जो त्यौहार है वो किस नाम से जाना जाता है? नव वर्ष की त्यौहार, तो इसका आंसर है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को के अमूर्त विरासत के सूची में शामिल हुआ? तो इसका आंसर है छाऊ नृत्य। छाऊ नृत्य है जो शामिल हुआ है, और छाऊ नृत्य है जो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं, किस वायसराय के समय में क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है लॉर्ड लिनलिथगो के समय भारत आया था, और कब आया था? तो 1942 में आया था। कब? 1942 में आया था। आगे देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र देते हैं, तो इसका उल्लेख जो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 94 में इसका उल्लेख है। आगे देखते हैं, 1951 से 1956 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ तो 1951 से 1956 के बीच जो उसका पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो वो क्या था? तो वो था कृषि विकास करना। कृषि विकास करना पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था या मुख्य उद्देश्य क्या था? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था उसको उद्योगों का विकास करना और औद्योगिकरण करना, जो था मुख्य उद्देश्य था दूसरी पंचवर्षीय योजना का, औद्योगिकरण करना और उद्योग का विकास करना। आगे देखते हैं, दूसरा हुआ था वो 56 से जो 61 के तक हुआ था, 1956 से 61 तक दूसरा। आगे देखते हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? जो मोहिनी अट्टम और कथकली नृत्य है वो किस राज्य से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल से। देखिए, कथकली केरल हो जाएगा, और सिर्फ कथक पूछेगा, कथक तो वो हो जाएगा यूपी से, उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। आगे देखते हैं, भरतनाट्यम भारत किस राज्य का नृत्य है? भरतनाट्यम तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। आगे देखते हैं, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? जो संघ का कार्यकारी शक्ति होती है किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैरोल्ड डेनर मॉडल। हैरोल्ड डेनर मॉडल पर आधारित है। ये सब जितना प्रश्न ये 7 फरवरी को आया हुआ है। आगे देखते हैं, 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? वर्ष 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 पंचवर्षीय योजना है जो 1990 तक चलाई गई थी। शुरू कब हुआ था? तो 1951 में शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं, यूपीएससी का जो वर्तमान वो अध्यक्ष है वो कौन है? यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। प्रीति सूदन है जो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं, एशियन गेम्स 2020 में भारत का रैंक कौन सा था? जो एशियन गेम्स हुआ था 2020 में, उसमें भारत का रैंक कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी रैंक पर थे। कौन था? चौथी। आगे देखते हैं, एशियन गेम्स 2022 में भारत की ओर से पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अनु रानी। जो 2022 में
भारत की ओर से पहली गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन थी? तो अनु रानी थी। आगे देखते हैं वेद समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? वेद समाज का जो स्थापना है वो मद्रास में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं हल्दा त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? हल्दा जो त्योहार है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ह से हल्दा, ह से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए अब जो जितना प्रश्न आ रहा है वो 6 फरवरी को आया हुआ प्रश्न है। 6 फरवरी को जो एग्जाम हुआ है सब तीनों शिफ्ट में, उसका ये प्रश्न है 6 फरवरी का। आगे हम लोग अभी 7 फरवरी को देखे हैं, अब 6 फरवरी को देखते हैं। आगे देखते हैं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। ये 6 फरवरी को क्वेश्चन आया हुआ था। आगे देखते हैं संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो देखिए भाग 4 है वो, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखते हैं चंद्रहास का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो चंद्रहास का प्रवाची शब्द होता है तलवार। चंद्रहास का प्रवाची शब्द तलवार होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीबी दर है? मतलब सबसे कम गरीबी दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पादुचेरी। पादुचेरी हो जाएगा। आगे देखते हैं सार्वजनिक ऋण का क्या अर्थ है? सार्वजनिक ऋण का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा लिया गया ऋण। सरकार द्वारा लिया गया ऋण हो जाएगा। आगे देखते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादर और नागर हवेली की पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। आगे देखते हैं सीमांत गांधी किसका उपनाम है? सीमांत गांधी जो है किसका उपनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफार खान का। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? जो भारतीय संविधान है उसमें वित्त आयोग से संबंधित जो प्रावधान है वो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं 2024 में किस सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? 2024 में किस सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को मिला। आगे देखते हैं कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन आया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा कृतज्ञ का विलोम शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृतधन। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतधन हो जाएगा। आगे देखते हैं उठना का विलोम शब्द क्या होगा? तो उठना का बैठना हो जाएगा। उठना का बैठना हो जाएगा। आगे देखते हैं चीन में अधिकतम लोग किस धर्म को मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। आगे देखते हैं छाती पर खालिस्तान दलना, इस मुहावरे का पूर्ण कीजिए। मतलब क्वेश्चन आया था कि छाती पर खालिस्तान दलना, तो क्या दलना? तो इसका आएगा मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा? इसके आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। ये क्वेश्चन है जो 6 फरवरी को आया हुआ था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 56 से 61 तक चला था। आगे देखते हैं मौसम संबंधित घटनाएं कौन से मंडल में होती है? जो मौसम संबंधित घटनाएं वो क्षोभ मंडल में होती है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में ही होती है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 का संबंध किससे है? जो अनुच्छेद 12 से 35 है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। किसमें? मूल अधिकार के अंतर्गत। आगे देखते हैं रामनाथ सिंह राघवन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? रामनाथ सिंह राघवन है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदगम। मृदगम से संबंधित है। आगे देखते हैं रंपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रंपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। किससे हो जाएगा? उड़ीसा से इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं देखिए अगला है पुरंदर की संधि। देखिए पुरंदर की संधि के समय शिवाजी ने मुगलों को कितने किले दिए थे? जो पुरंदर की संधि हुआ था 1665 में, 1665 में पुरंदर के संधि के समय शिवाजी ने मुगलों को कितने किले दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 किला जो थे शिवाजी ने मुगलों को दिए थे। आगे देखते हैं सबसे पहले पंचवर्षीय योजना किस देश से शुरू हुआ? मतलब सबसे पहले पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला देश कौन था? तो सोवियत संघ, वर्तमान रूस, सोवियत संघ ने लागू किया था। आगे देखते हैं
अनुराग, देखिए अनुराग सिंह ठाकुर का संबंध किस खेल से है? अनुराग सिंह ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो इसके आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखते हैं, राहुल गांधी 2024 में किस लोकसभा का सीट से इस्तीफा दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वायनाड से। वायनाड से जो राहुल गांधी ने इस्तीफा दिए थे लोकसभा के सीट को। आगे देखते हैं, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो सानिया मिर्जा का जो संबंध है वो टेनिस से है। किससे? टेनिस से है। आगे देखते हैं, 1993 में भारत ने जो फुटबॉल जीता था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हो जाएगा लाहौर में। 1993 में भारत का फुटबॉल जो मैच था वो लाहौर में आयोजित हुआ था। आगे देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच हुआ है। ये देखिए, ये 4 फरवरी और 5 फरवरी दोनों में आया था और आज भी ये 6 फरवरी में भी क्वेश्चन आया है नीति निर्देशक तत्व से। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखते हैं, सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया? तो सिंधु नदी को ऋग्वेद में सिंधु ही कहा गया था। आगे देखते हैं, समाज के गरीब हो जाएगा, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रबंध किस अनुच्छेद में है? जो देखिए समाज के जो गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उसको निःशुल्क विधिक सहायता का प्रबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 39 के ए में किया गया है। किसमें? 39 के ए में किया गया है। आगे देखते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर होगा सितार से। किससे? सितार से हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस भारतीय नृत्य को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय नृत्यज्ञ थे जिनको पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति को ये तीनों जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, ठंड का विलोम शब्द क्या होगा? ठंड का विलोम शब्द, इसका आंसर हो जाएगा गर्म। आगे देखते हैं, ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो ओबीसी के लिए आरक्षण है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के 4 में और अनुच्छेद 16 के 4 में। देखिए 15 के 4 में किया गया है और 16 के 4 में किया गया है ओबीसी के संरक्षण का संविधान। आगे देखते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये मिजोरम हो जाएगा। सबसे अधिक वाला असम हो जाएगा, सबसे अधिक में मिजोरम हो जाएगा। आगे देखते हैं, गंगा का पर्वतीय शब्द क्या होगा? तो गंगा का पर्वतीय शब्द है वो देव नदी हो जाएगा, देव नदी। आगे देखते हैं, भांगड़ा जो किस राज्य का नृत्य है? भांगड़ा जो नृत्य है वो किस राज्य का है? तो भांगड़ा है जो पंजाबी, भांगड़ा पंजाबी लोग करते हैं। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा गया है? जो ऋग्वेद में मंत्र है उसको क्या कहा गया? तो उसको ऋचा कहा गया। ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा गया? तो ऋचा कहा गया। आगे देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक किसने किया था? जो स्थापना है आर्य समाज के वो किसने किए थे? तो इसका जो दयानंद सरस्वती ने किए थे। और ब्रह्म समाज के तो राजा राम मोहन राय जी ने किए थे। आगे देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, चेयरा ओबा किस राज्य का लोक नृत्य है? चेयरा ओबा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये मणिपुर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये सभी है जो 6 फरवरी और 7 फरवरी का पूरा क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कौन कौन से क्षेत्र से ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।